नमस्ते बच्चों। मैं वनीता वंजारे, विषय साधन व्यक्ति, ठाणे महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी विषय में उपयोजित लेखन, जो हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं और जो उपयोजित लेखन सीखने वाले हैं, जिसे हम व्याकरण कहते हैं, वह हमें 8वीं, 9वीं और 10वीं इन तीनों क्लासों के हिसाब से हमें सीखना पड़ेगा। तो आप सबको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे एक सुविचार दिख रहा है। समाचार पत्र है न्याय और प्रेम का खंड, जिसे पढ़ने से हो जाता है ज्ञान अखंड। देखो कितना मस्त लिखा है कि समाचार पत्र जो है वह न्याय और प्रेम का खंड होता है, और जिसे पढ़ने से क्या हो जाता है, अपना ज्ञान अखंड हो जाता है। आप सबको पता है कि ज्ञान जो है यह तो हम जब से जन्म लेते हैं और मृत्यु तक हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, और यही हमें हमारा समाचार पत्र बताता है। तो उसी आधार पर आज हम सीखने जाने वाले हैं वृत्तांत लेखन, कि वृत्तांत किसे कहते हैं। क्या सीखने वाले हैं आज हम? वृत्तांत लेखन। वृत्तांत किसे कहते हैं, आप सबको पता है? वृत्तांत लेखन किसे कहते हैं? अभी आप सबको मालूम है, अगर मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए स्कूल में आई हूँ या वर्चुअल क्लासरूम में आई हूँ, तो मैंने आज सुबह सुबह जब मैं घर से निकली और मैं कल्याण से ठाणा तक आते आते जो मेरे को दिखा, और वह अगर आकर एक आध बार मैंने ऐसा कुछ देख लिया होता है जो मुझे पता रहता है कि मुझे मेरे बच्चों को बताना चाहिए, वैसे ही अगर आप लोग सब जब स्कूल में आते हो और स्कूल में आते वक्त जो आप रास्ता पार करके आते हो, तभी आपको अगर एक आध चीज दिख गई रास्ते में, तो हम क्या कहते हैं, वैसे के वैसे स्कूल में आने के बाद टीचर को, टीचर मैंने आज ऐसे ऐसे देखा, या फिर हमारे जो सहकारी मित्र रहते हैं उनको आप लोग बोलते हैं कि अरे आज तो मैंने ऐसे ऐसे देखा रास्ते में, और फिर कैसे एक वह बूढ़ा आदमी रास्ता पार करने जा रहा था, लेकिन आगे से एक बहुत बड़ी गाड़ी आ गई, और दूसरा एक लड़का था, उसने देखा और उसने झट से जाके वहां पे क्या किया, उस बूढ़े आदमी की, जो बुजुर्ग थे, उनकी उन्होंने सहायता की। और मुझे यह देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी जान जो थी उसने वह उस लड़के ने बचाई थी। ये जो क्या हो गया, वहां पे हमने रास्ते में जो देखा हुआ था, वही वही का वही हमने क्या किया, यहाँ पे आके आपको बता दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तांत। यानी एक प्रकार की खबर है ना, कि जो खबर हमने देखी, अगर किसी ने किसी का बड़ा एक्सीडेंट देख लिया होता है, तो वह भी आके क्या कहता है, घर पे हम देखते हैं, बताते हैं, लेकिन जब हम समाचार पत्र देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो चलाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, उस खबर के बारे में पता चलता है। तो उसी को क्या कहते हैं, हम वृत्तांत कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो दिख रही है आपको, हर समाचार पत्र दिख रहे हैं, खबरें, कौन कौन से खबरें। अभी आप सबको पता है कि हमारे लोकमान्य तिलक जी जो थे, उन्होंने सबसे पहला हमारा वर्तमान पत्र चालू किया था। कौन सा था वह? केसरी वाला। तो फिर देशोन्नति है, दैनिक भास्कर है, तरुण भारत है, महाराष्ट्र टाइम्स है। मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बताए। तो ये खबरों से क्या होता है, आपको पता है कि आपके गांव में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, आपके जिले में क्या चल रहा है, आपके महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, और आपके पूरे भारत में क्या चल रहा है। हमें इन सब का ज्ञान देने वाली कौन रहती है? खबरें ही रहती है। और इससे भी आगे जाकर आज आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से आज हम सब लोग घर में बैठ गए, लेकिन घर में बैठे हुए भी हमें ये कैसे पता चल रहा है कि कौन से यहाँ कितने लोग कोरोना बाधित हुए हैं, हमारे महाराष्ट्र की कोरोना बाधित की कितनी संख्या है, हमारे ठाणे जिले की कितनी संख्या है, यह सब हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये जो समाचार पत्र रहते हैं, टीवी रहते हैं, रेडियो रहते हैं, इसके द्वारा जो वृत्तांत, जो खबरें हमें पहुंचाई जाती हैं, उसी के द्वारा हमें ये मिलती है। तो यह जो वृत्तांत लेखन है, उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। वृत्तांत का अर्थ मैंने आपको अभी भी बताया कि जो रेडियो, समाचार पत्रों या आदि से प्राप्त होने वाली जो चीज रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तांत कहते हैं। यानी विस्तार पूर्वक कहा जाता है
कि आज यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दुर्घटना हुई और उसके कारण इतने लोग गए। ये क्या हो गई हम समाचार पत्र में आने वाली, या फिर आज जो है यह दिन मनाया गया। आज 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिन हमारे स्कूल में इस तरह मनाया गया। ये क्या रहती है, विस्तार पूर्वक लिखा हुआ रहता है, तो उसे हम वृत्तांत कहते हैं। इसके आगे देखिए, और वृत्तांत का अर्थ है घटी हुई घटना का विवरण। जो घटना हमारी घट गई थी उसी का हमें क्या करना है, विवरण देना है, जिसे हम अहवाल भी कहते हैं। आपको पता है जब हम ऑफिस यानी कार्यालयों में जाते हैं, जो सरकारी कार्यालय रहते हैं, दफ्तर रहते हैं, या कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा काम अहवाल से चलता है। अगर आपने कुछ ऐसा कुछ तो स्कूल में मनाया होगा, पूरा दिन मनाया होगा, एक आध आपने आनंद मेला वगैरह आप मनाते हैं ना, तो उसका भी आपको क्या करना पड़ता है, अहवाल। उसी को हम अहवाल बोलते हैं, खबरें बोलते हैं, वृत्तांत बोलते हैं, जो हमें उस विषय के अनुसार ही लिखनी पड़ती है। वृत्तांत लेखन भी एक कला है। आप जिस तरह से उसे लिखना चाहोगे उस तरह वह कला क्या होने वाली है, विस्तारित होने वाली है। यानी मैंने आज कुछ भी देखा और उसे मुझे बताना है और मैं फाड़ 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 सब शब्दों में बताने गई, तो वो आपको पता चलेगा क्या, नहीं। उसकी एक कला रहती है। जैसे हम निबंध लिखते हैं, पत्र लेखन लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उसी तरह वृत्तांत लेखन भी एक कला है। उसका हमें कुशलता पूर्वक उपयोग करना पड़ता है। किसी घटना समारोह का हमें विस्तृत वर्णन करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तांत कहते हैं। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल इस नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से बातों का हम वृत्तांत लिख सकते हैं, खबरें लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ शिविर रहते हैं, वो शिविर के बारे में अगर हमें जानकारी देनी हो, वृक्षारोपण रहता है, स्वच्छता अभियान रहता है, या साक्षरता का प्रसार। अभी बच्चों आप सबने देखा होगा कि 15 दिन पहले ही हमारे स्कूलों में सब शाला स्वच्छता का प्रशिक्षण लिया गया था, जिले की ओर से। तो वह जो प्रशिक्षण था, वह प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिला, उस प्रशिक्षण की भी बहुत सारी खबरें आई थी, और उसका भी विस्तृत ऐसे वर्णन आया हुआ था। तो वहाँ पे जो था वह स्वच्छता अभियान वगैरह, उसके भी यह कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। वृत्तांत लेखन का, कहानी लेखन के विकल्प का प्रश्न। अभी आप अगर पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो तो वृत्तांत लेखन क्या रहता है। अगर आपको कहानी लेखन और वृत्तांत लेखन इन दोनों में से आपको विकल्प दिए गए रहते हैं। अगर आपको कहानी लिखनी हो तो आप कहानी लिख सकते हैं, वृत्तांत लिखना हो तो आप वृत्तांत लिख सकते हैं। तो वृत्तांत लेखन कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए इन बातों का आपको ध्यान देना है। जैसे देखो, कौन, अगर हमें कौन सा कार्यक्रम हमने किया है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम, वृक्षारोपण का समारोह अगर आयोजित किया है, तो उसके लिए कौन आया था, कैसे हुआ वह कार्यक्रम, किसका था, क्यों था, क्या था, कितना था, कहाँ था और कब था। ये आपको एक ढांचा बनाना पड़ता है। जैसे हम इसे क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग, कि जो हमारे मन में आना चाहिए। वृत्तांत हमें अगर किसी विषय पे दिया होगा, आपको परीक्षा में विषय दिया हुआ होता है और उसके आधार पर आपको वह वृत्तांत लेखन करना होता है, तो आपके सामने इतने सवाल आने चाहिए, कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ और कब। उसके बाद में आता है कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी चाहिए। उसके साथ में वृत्तांत को हमें हमेशा एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना होता है। कैसे शीर्षक देना है हमें, छोटा और आकर्षक, यानी छोटी इतनी सी बात में वह बहुत सारा कुछ कहे जाने वाले। जैसे कि अभी हम समाचार पत्र देखते हैं, अगर हमने लोकमत पढ़ा या कुछ भी देखा तो हम समाचार पत्र पूरा पढ़ने के लिए लेते हैं क्या, नहीं। उसमें जिसमें हमें जो खबर हमें अच्छे से पता चलती है, कहाँ कब पता चलती है, जो खबर रहती है ना, वो खबर अगर एकदम बड़ी, उसका शीर्षक अच्छा होगा, बड़ी इसमें लिखी होगी, लिखावट बड़ी होगी, तो उसकी तरफ हमारा क्या जाता है, ध्यान जाता है। यानी छोटा और आकर्षक शीर्षक अगर रहे तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। क्या विषय दिया है, कैसे दिया है, उसको हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। अगर वृक्षारोपण का ही विषय दिया है तो हम वहां पे वृक्षारोपण के लिए क्या क्या चीज कैसे कैसे लगता है, उस सब के बारे में सोचते हैं।
उसके आधार पर हमें कच्ची रूपरेखा बनानी चाहिए और इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना चाहिए। क्या बनाना चाहिए आपको? कच्ची रूपरेखा। अगर मुझे वृक्षारोपण यहाँ पे बनाना है, वृक्षारोपण मैंने यहाँ पे लिया, तो इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ? एक कच्चा ढांचा मैं बनाने वाली हूँ। मैंने जब जैसे आपको बताया वृक्षारोपण कहाँ हुआ था, किसने किया था, क्यों किया था, स्थल और दिनांक, इन सब के बारे में हमें कच्चा ढांचा बनाना होगा। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेशन करना चाहिए, गौण बातों को छोड़ देना चाहिए। घटना के वर्णन का एक सूत्रता होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम वृक्षारोपण देख रहे हैं, अभी वृक्षारोपण जब होता है मंत्रियों के हाथों से भी होता है या फिर जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल रहती है, मुख्याध्यापिका रहती है, प्राध्यापक रहती है, उनके हाथों में भी यह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो फिर हम सब का सब पूरा लिखेंगे क्या? नहीं, जो कुछ महत्व की बातें हैं उन्हीं के बारे में हमें लिखना चाहिए, ज्यादा लिखना नहीं चाहिए। और वृत्तांत में हमें क्या क्या देना है ध्यान? देखो, दिनांक, दिनांक, स्थल, समय, और उसके साथ में भी हमें क्या, किसकी ओर ध्यान देना चाहिए? समय की ओर। समय भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने बजे हमारा वो कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए हमें समय की ओर और स्थान की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। जो घटना घटी हुई है, वृत्तांत कैसे होता है? भूतकाल में, अगर कल हमारा वृक्षारोपण हुआ है तो आज उसके बारे में हमें वृत्तांत लिखना होगा। भूतकाल के बारे में तो वह बताएगी, लेकिन वह पढ़ते वक्त क्या होना चाहिए? उसका सजीव वर्णन, ऐसे कि अभी ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे पढ़ने वालों को लगना चाहिए। इसी हिसाब से हमें क्या करना है? वृत्तांत लिखना है। अतिशयोक्ति या अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होना चाहिए। अतिशयोक्ति यानी कुछ भी हम लिखते, अगर वृक्षारोपण जैसे हुआ है वैसे के वैसे ही लिखना है, उसमें अतिशयोक्ति नहीं करनी है। नहीं तो मैं ऐसे लिखता हूँ, वैसे लिखता हूँ, ये मंत्री आया था, वो मंत्री आया था, ऐसे कुछ भी अतिशयोक्ति लिखना जरूरी नहीं है। अभी देखते हैं और कौन कौन सी बातों की ओर हमें ध्यान देना है। घटित घटना तो है, क्योंकि वो हो गई है इसलिए उसमें भूतकाल आता है। बाद में घटना, काल, स्थल का भी वर्णन हमने देखा है। वृत्तांत लेखन लगभग कितने शब्दों में लिखना है? 80 शब्दों में। ज्यादा हम पूरा पेज भर के अगर लिखने जाएंगे तो वह नहीं चलेगा। सिर्फ 70 से 80 शब्द में हमें क्या करना है? हमारा वृत्तांत लिखना है। उसमें कौन कौन सी और ध्यान देना है वह देखते हैं। अध्यक्ष, अगर हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है तो उसमें कौन कौन आने वाला है? अध्यक्ष रहने वाला है, व्याख्याता रहने वाला है, वक्ता, व्याख्याता या वक्ता जो वहां पे बोलने आने वाला है उसे, और उनके मौलिक विचार, वो उसे भी हमें एक कच्चे ढांचे में लिखना है। संदेश व्यक्त हुए है उनके संक्षेप में यानी व्याख्याता ने जो जो संदेश हमें दिया है उसका संक्षेप में हमें लिखना रहता है। भाषण में कहे गए कुछ वाक्य जो रहते हैं ना, उनको हमें क्या करना है? दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना है। दोहरा यानी अगर हम देखते हैं, मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन ये जो रहता है दोहरा अवतरण चिन्ह, उसको लगा के ही हमें उन बातों का वहां पे लिखना है। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। और वृत्तांत का समापन यानी जो समारोप रहता है उसका समापन वह उचित शब्दों से या उचित पद्धति से हमारा होना चाहिए। अभी कौन कौन से विषय आते हैं वृत्तांत लेखन में वह हम देखते हैं। देखो, अभी 5 सितंबर को क्या हुआ था? शिक्षक दिवस। उसका मैं आपको लिख के बताने वाली हूँ। शिक्षक दिन था, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिन, शहीद दिन, राष्ट्रीय विज्ञान दिन, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीड़ा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण और वन महोत्सव या वृक्षारोपण, इन सब के विषय वृत्तांत में आते हैं। बाद में देखते हैं हम शिक्षक दिवस पर हमें एक शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश डालने वाला क्या लिखना है? वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत हमें तैयार करना है।
तो अभी हम देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको पीपीटी के द्वारा ही वह बताती हूँ और एक वृत्तांत हम लोग यहाँ पे लिख के देखेंगे। तो यहाँ शिक्षक दिवस, अभी आपने देखा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस रहता है, तो उसी हिसाब से हमने यह शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश, यह क्या है इसका शीर्षक। शीर्षक बहुत जरूरी होता है, अगर आपने शीर्षक अच्छे से डाला तो ही सामने वाला क्या करने वाला है, आपका जो है वह पढ़ने वाला है, जो खबर आपने दी है वह पढ़ने वाला है। और फिर आता है कार्यालय प्रतिनिधि, जो समाचार पत्र में जिसने दी होती है खबर, उसका वह कार्यालय प्रतिनिधि करके लिखा हुआ रहता है। और अभी यह मैंने पुराना आपको बताने के लिए बताया है, इसीलिए यह है रत्नागिरी 6 सितंबर 2019 का यह जो है शिक्षक दिन। तो रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। देखो यहाँ पे क्या आया है फिर बाद में कि अध्यक्षता वहां के जो प्राचार्य थे उन्होंने क्या की थी, उसकी अध्यक्षता की थी, तो उसका भी यहाँ पे नामोल्लेख आया हुआ है। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। समारोह का प्रारंभ किससे हुआ था? सरस्वती वंदना, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम सरस्वती गान करते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, उसका भी यहाँ पे उल्लेख आना चाहिए। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। जो राधा कृष्णन जी की जयंती हम मनाते हैं ना 5 सितंबर शिक्षक दिन, तो उनकी जो फोटो थी वहां पे उन्होंने क्या किया, माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। फिर बाद में देखते हैं, विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय को शाल, श्रीफल तथा पुष्प गुच्छ से स्वागत उनका किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय करवाया। तो इस प्रकार कार्यक्रम हुआ था। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। एक नृत्य था और उसका उन्होंने मंचन किया था। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को एक पुष्प गुच्छ भेंट दिया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्ति एवं अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और अंत में राष्ट्रगान से क्या हुआ था, प्रोग्राम जो था हमारा समारोह उसकी समाप्ति हुई थी। तो इस प्रकार हमें क्या करना रहता है, यह वृत्तांत लेखन करना पड़ता है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा हमें जो है वह माहिती हमें बतानी होती है। अभी हम बात देखते हैं, एक वृत्तांत, एक शानदार हिंदी दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी दिवस का लिख के बताती हूँ। शानदार, एक शानदार हिंदी दिवस। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उत्साहपूर्वक मनाया हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कभी आता है आप सबको पता है। कभी आता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर। कभी आता है? चौदह सितंबर। यहाँ मैंने कॉमा दिया है। तो अभी हम यहाँ सितंबर 14 सितंबर को, फिर बाद में हम लिखते हैं ठाणे, यानी हमारे ठाणे में अगर वह हिंदी दिवस मनाया होगा तो उसके बारे में यहाँ देना है। फिर बाद में ठाणे की हमारे शाला क्रमांक, अभी हमें जहाँ पे भी हमने मनाया है तो उस स्कूल का वहां पे नाम आना अपेक्षित है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 14 सितंबर ठाणे शाळा क्रमांक 19 के सभागृह में सुबह
9 बजे हिंदी दिवस का शानदार हिंदी दिवस का शानदार समारोह संपन्न हुआ। ये हमारा पहला पैरा हो गया। तो फिर यहाँ तक मैं बताती हूँ आपको। फिर 8वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी दिवस के आधार पर ही प्रार्थना से आरंभ किया और सबका स्वागत किया। 8वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी दिवस के प्रार्थना पर आधारित हिंदी दिवस के आधार पर छात्रों ने हिंदी दिवस की प्रार्थना का। यहाँ पे बच्चों देखो, 8वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी गाने से, हिंदी है हम, 8वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी है हम इस प्रार्थना पर 8वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी है हम 8वीं कक्षा के छात्रों ने हिंदी है हम प्रार्थना से समारोह में उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत किया। तो इस प्रकार हिंदी गाने से ही स्वागत किया। प्रधानाचार्य जी ने हिंदी का महत्व सबको अवगत कराते हुए घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर दोहों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। छात्रों ने हिंदी के नारे भी लगवाए। सारे विद्यालय में खुशी भरा वातावरण था। अंत में हिंदी की अध्यापिका ने सबके धन्यवाद किए और साथ ही समारोह का समापन हुआ। तो इस प्रकार क्या था, यह आपका जो था वृत्तांत लेखन होता है। और फिर बाद में आता है वृत्तांत लेखन को कितने गुण रहते हैं। तो वृत्तांत लेखन के लिए कुल अंक रहते हैं 5। और यह वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, इसमें से विकल्प चुनकर आपको लिखना होता है। गुण विभाजन रहता है। शीर्षक के लिए जो आपने यह शीर्षक दिया है उसके लिए 1 अंक रहता है। और बाद में जो है स्थान, समय और घटना का उल्लेख, ये जो रहता है, इन सब के लिए आपको क्या रहता है, 4 अंक मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन की तैयारी करनी है। अभी मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ जिसमें है विषयों से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। सरदार पटेल इंटर कॉलेज रत्नागिरी में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो यह सब आपको आपके कॉपी में लिखना है और आपकी टीचर को बताना है। धन्यवाद।